नमस्कार किसान भाइयों, जय गौ माता। आज कई दिनों के बाद आप लोगों से फिर मुखातिब हैं। ये आज जिसके बारे में बता रहे हैं ये हमारा वर्मी कंपोस्ट, जिसको केचुआ पालन भी कहते हैं। ये केचुआ पालन के बारे में कई किसान भाइयों के फ़ोन आए थे कि इसके बारे में आप लोग बताएं कि केचुआ पालन सरल विधि से, इसकी आसान विधि क्या है। किसान भाइयों, प्रैक्टिकल और थ्योरी में बड़ा भारी फ़र्क होता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि ये देखो इसमें यहाँ पर केचुआ दिखाइए केचुआ नज़र आ रहा है। ये केचुआ है, अब ये बच्चा है, अंडों से निकले हैं और इसकी बढ़ोतरी अब पूरी जोरों पर है। तो हमारा जो खेत से निकलने वाला वेस्ट है, हमारे जो रसोई का वेस्ट है, हमारी पुआल है, हमारी गन्ने की पत्ती है, हमारे पॉपुलर के पत्ते हैं, हमारा खरपतवार है, उसको हमें अपने खेत में वापस ले जाना है, खेत में मिलाना है, जिससे हमारे खेत का जीवांश कार्बन बढ़े। तो उसका एक तरीका तो है कि हम उसका आच्छादन करें, जिसको मल्चिंग कहते हैं। तो मल्चिंग कई बार किसान के पास वक्त नहीं होता, कई बार किसान भाइयों को जानकारी नहीं होती, किन्हीं कारणों से, या कोई ऐसी फसल नहीं हम बो पाते। देखियो इसको ज़रूर दिखाओ, ऐसी फसल नहीं बो पाते जिसमें मल्चिंग हम लोग कर सकें। तो इसलिए फिर हम क्या करते हैं कि इसको हम खाद बनाने के लिए अपना जो वर्मी कंपोस्ट है वो बनाते हैं। तो इसमें सबसे मेन चीज़ क्या है, इसमें जो थ्योरी में ये कहा गया है कि हमारा जो इधर गोबर दिखाइए आप, ये गोबर पड़ा हुआ है, इस गोबर की हम गैस निकालते हैं और गैस निकालने के बाद फिर हम इसको यहाँ बेड में डालते हैं, जिसमें केचुआ काम करता है। किसान भाइयों, किसान के पास ऐसा कोई पैमाना नहीं है जिससे किसान ये पता लगा सके कि इस गोबर के अंदर गैस है या नहीं है। तो इसका बहुत सरल सा तरीका मैं आपको बता सकता हूँ कि हमने ये बेड बनाए हैं। ये 3 फीट, यहाँ से यहाँ तक 3 फीट है। इसके अंदर हमने एक लाइन ली है, ये यहाँ से और यहाँ तक ये 3 फीट है। ये 3 फीट ले लिया ताकि इसमें यहाँ पर बैठकर किसान आसानी से काम कर सके। तो ये हमने 3 फुट ले लिया और इसकी गहराई हमने ये 2 ईंट, एक ईंट ये है और एक ईंट इससे नीचे है, 2 ईंट हमने इसकी गहराई ले ली, ताकि अगर हम गोबर इसमें भरेंगे तो वो गोबर गर्म नहीं होगा। अब सवाल ये आता है कि हमारे पास ऐसा कोई पैमाना यहाँ पर नहीं है जिसे हम ये कह सकें कि ये इसकी गैस निकल गई। तो हम करते क्या हैं, सपोज करो हमने ये जैसे इस तरह ये हमारा ये वर्मी कंपोस्ट है, हम इसमें इस तरह से हम अपना यंत्र जो होता है लोहे का उसको निकाल देते हैं, हाथ निकाल देते हैं, इसको हम फुलफुला कर देते हैं और आप ये देख रही है भुरभुरा खाद यहाँ पर ये तैयार हो रहा है। तो इसमें केचुआ, चूँकि इसको आदत है अंधेरे में काम करने की, ये लाइट में काम नहीं करता, तो ये नीचे चला जाता है ज़मीन में। और ज़मीन में जब ये चला जाता है, आप लोग यहाँ दिखाऊंगी इसे, जैसे ये है, इसको हम उतार लेते हैं, ये इस तरह से हम इसको उतार लेते हैं। ये हमारा खाद है बना हुआ, इसको हम उतार करके और फिर इसको हम छान लेते हैं। तो हम इसको ऊपर से उतारना शुरू करते हैं। यहाँ से हमने इसको उतारना शुरू कर दिया, यहाँ से 2-3 बार हमने इसको उतार दिया और उतारने के बाद जब ये नीचे थोड़ी मात्रा में रह गया, जब ये इतना रह जावे, उसमें केचुआ चूँकि नीचे जाता रहेगा, हम लोग उसको ऊपर से उतारते रहेंगे। तो उतार के एक जगह में उसको एकत्रित कर लेंगे, उसके बाद हम उसको छानेंगे। तो जब केचुआ नीचे रह जाएगा तो फिर हम इस सारे खाद को यहाँ से इकट्ठा करके हम इसको यहाँ लगा देंगे। तो हम इसको यहाँ लगा देंगे और ये हमारा जो ताज़ा गोबर है, इसमें चाहे गैस है, इसमें चाहे गैस नहीं है, इसको हम फिर इसमें भर देंगे। भरने के बाद हमारा ये जैसे मोटर चल रहा है, इधर दिखाइए आप, इधर ये देखो नली से यार पानी हो रहा है, फिर इसमें हम पानी मारते रहेंगे। तो चूँकि वो पैमाना जो है वो थर्मामीटर जो है वो केचुए के पास है। केचुए को जब लगेगा कि इधर गैस ख़त्म हो गई है, तो केचुआ फिर वहाँ से आहिस्ता आहिस्ता इसमें सारे में फैल जाएगा
और सारे में फैलने के बाद ये हमारा कंपोस्ट जो है ये तैयार होगा। तो ये कई तरह से ये ताकतवर है, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये कई वजह से ताकतवर होता है। सबसे पहली बात कि इसमें जो हमारा केंचुआ मरता है, इस केंचुए की एज जो है वो सिर्फ 1 साल की उम्र होती है इसकी, इससे ज़्यादा ये नहीं जीता। 1 साल के बाद ये मर जाता है। ये केंचुआ अंडे देता है और वो अंडे, मैं आपको अंडा अगर कहीं मिला तो मैं आपको दिखाऊंगा, अंडे देता है और एक अंडे में से 6-7 बच्चे इसके निकलते हैं और वो 6-7 बच्चों में से करीब 3 बच्चे 4 बच्चे जो है वो वयस्क अवस्था में पहुंचते हैं। कुछ उसमें से लैप्सेशन हो जाता है और कुछ वो बच्चे बड़े होकर के फिर वो वयस्क बनते हैं और वयस्क बनने के बाद वो फिर अंडे देना शुरू कर देते हैं और ये इस तरह से इसका वंश जो है वो बढ़ता है। ये केंचुआ मैं आपको दिखाऊंगा, ये इसका अंडे देने का एक भाग, इसमें यहाँ पर इसका ये देख रहे हैं अंडे देने का इसका हिस्सा है, यहाँ से ये अंडे देता है, इसका गर्भाशय है। तो इस तरीके से 1 वर्ष में, ये आप इसमें देखें बड़ा है थोड़ा, इसको यहाँ रख दिया, ये इसका गर्भाशय, ये यहाँ पर गर्भाशय है, इसका अलग कलर है, इसका अलग रंग है, ये इसका गर्भाशय, यहाँ से अंडे देता है। 6-7 बच्चे इसमें से निकलते हैं, करीब 4 बच्चे इसमें कामयाब होते हैं। तो इस तरीके से इसकी जनसंख्या जो है बहुत ज़बरदस्त तरीके से बढ़ती है। अंडा अभी क्योंकि सभी अंडे इसमें फूट चुके हैं, फ़िलहाल अंडा इसमें नज़र नहीं आ रहा है। तो सबसे पहली बात तो इसका जो मृत शरीर है, क्योंकि 1 साल में ये ख़त्म हो जाएगा, मर जाएगा, इसका मृत शरीर इसी के अंदर है। दूसरी बात, इसके जो अंडे का छिलका है वो भी इसी में होगा। पहले तो इस घास को, खरपतवार को हमारे पशुओं ने ग्राइंड किया, उसके बाद उसका गोबर बना, गोबर को हमने यहाँ डाला, फिर इस केंचुए ने उसको ग्राइंड किया। तो इस तरह से हमारी ये मुलायम खाद, ये बहुत मुलायम खाद हमारी बन जाती है और इसमें कोई गंध नहीं होती, ये गंध रहित होती है और ये 100% जो है ये पक्का खाद है। तो इस तरीके से हमारे जो खेत का वेस्ट निकलेगा, पुआल है, हमारी गन्ने की पत्ती है, तो हम क्या करेंगे, जैसा हमारा बेड है, बेड में नीचे हम पुआल डाल देंगे, गन्ने की पत्ती हम लोग डाल देंगे इस बेड में, इसके ऊपर हम गोबर डालेंगे और गोबर डालने के बाद हम फिर इसमें पानी मारते रहेंगे। तो केंचुआ ऊपर से काम करता है, जैसे ये यहाँ पर ओपन में है बाहर, तो कई बार चिड़ियों का हमला हो जाता है, बगुलों का हमला हो जाता है, कुछ पंछी जो हैं वो केंचुए को उठाने का प्रयास करते हैं, तो इसको हम ढक देते हैं। क्योंकि केंचुआ अंधेरे में काम करता है, इसको ढक देते हैं और जब ये ढक देंगे हम, इसमें केंचुआ काम करेगा और उसके बाद जैसे ही ये तैयार होगा आहिस्ता आहिस्ता इसको हम उतारते रहेंगे, एक जगह में एकत्रित करते रहेंगे, इसको फिर हम छानेंगे, छानने के बाद हम इसको पैकिंग करेंगे और इसका हम फिर बेचते हैं। तो किसान इसको अपने खेत में डालने के साथ साथ इससे अपनी जीविका भी चला सकता है, उसकी आमदनी का एक अलग सा स्रोत ये बन सकता है। इसको आप बहुत बड़े पैमाने पे भी कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं मैंने ये ईंटों का बनाया हुआ है, इसको अगर आप पॉलीथीन शीट के ऊपर, अगर आप उसके ऊपर भी करना चाहें तो भी इसके ऊपर कर सकते हैं। अगर आपके पास पॉलीथीन शीट नहीं है, आपकी छाया है, नीचे ज़मीन हार्ड है, उसमें भी आप बेड बना करके ये वर्मी कंपोस्ट का काम आप लोग कर सकते हैं। तो किसान अपने खेत की जीवांश कार्बन को बढ़ा सकता है, अपनी उर्वरा शक्ति को बढ़ा सकता है। इसमें इसका जो लैप्सेशन है, बरसात का जैसे मौसम शुरू होगा तो बरसात में हम प्रयास ये करेंगे कि हमारा गोबर गर्म न हो, क्योंकि उस वक्त हमारा केंचुआ जो है वो लैप्स होता है, केंचुआ मर जाता है और वो अंडे छोड़ जाता है। जैसे ही फिर हम सर्दी की तरफ बढ़ेंगे तो सर्दी आते आते वो अंडे से बच्चे निकलेंगे, फिर वो वयस्क होंगे, वो अंडे देना शुरू करते हैं। तो एक हमारा बेड जो है करीब 2-2.5 महीने में ये तैयार हो जाता है। इसमें से 2 से 3 क्विंटल खाद हम लोग बना पाते हैं। तो हमारा जो खेत से निकलने वाला कचरा है हमारे काम में लग जाएगा, किसान भाई उससे परेशान नहीं हो, वो आमदनी का एक्स्ट्रा स्रोत बन सकता है। दूसरी बात, हमारी जो मैन पावर है, हमारे जो बच्चे आज बेरोज़गार हो रहे हैं उनको रोज़गार मिल सकता है। तो इसको आप कितने बड़े पैमाने पर
कर सकते हैं। लेकिन इसमें विशेष ध्यान देने की बात यह है, गोबर चाहे आज का है या 10 दिन का है, जो आप उसमें गोबर भरेंगे उससे आप जितना केंचुआ है उसको साइड में यहाँ पर इकट्ठा करके यहाँ लगा देंगे और उसको 3-4 दिन बाद एक बार पानी हम एक बार इसमें 3-4 दिन में लगाते रहेंगे। जैसे इसकी गैस निकलेगी और हमारा केंचुआ सारे में फैल जाएगा और डेवलप हो जाएगा। तो किसान भाइयों, इस तरीके से हम बहुत सस्ते में, आपके पास ईंट नहीं है, बिना ईंट के भी आप इसको कर सकते हैं। आपके पास ज़मीन है, बाग में इसको कर सकते हैं। इसको थोड़ा बड़ा बेड हम इसलिए नहीं बनाते, जैसे ये इधर है, इसको हम नहीं डालते क्योंकि इसमें अंदर से गोबर गर्म होता है और जहाँ पर गोबर गर्म होगा वहाँ पर केंचुआ काम नहीं करेगा। तो किसान भाइयों, इस तरीके से अगर आपका कोई सवाल हो तो इसमें आपके सवाल के लिए हम तत्पर हैं, तैयार हैं। किसी भाई को केंचुए की आवश्यकता है तो केंचुआ ये पिछले काफ़ी समय से मैं कर रहा हूँ। थोड़ा बीच में गोबर की शॉर्टेज हो गई थी तो ये थोड़ा बड़े स्तर से थोड़ा छोटे स्तर पे हम लोग ले आए थे। ये हम केंचुआ भी देते हैं, वर्मी कंपोस्ट भी हमारा जाता है। तो आप भी अपनी आमदनी का एक एक्स्ट्रा स्रोत, जो आपका फालतू वक्त है उसको आप इसमें लगाइए और एक आमदनी का एक्स्ट्रा स्रोत बनाइए। तो आपकी आमदनी में 4 चांद लगेंगे, आपका उत्पादन बढ़ेगा। और जैसा हमारा सपना है कि विष मुक्त कृषि, इसके बारे में काफ़ी किंतु परंतु हुआ है। कुछ कहते हैं इसमें आर्सेनिक है, कुछ कहते हैं कुछ, लेकिन फिर भी ये एक विधा है। फिर भी ये चूँकि ये गोबर को गला करके उसका अच्छा कंपोस्ट बनाता है, हमारे खरपतवार को गला करके अच्छा कंपोस्ट बनाता है, तो वो बात की चीज़ है कि उस विषय में हम ना जाएं और अपनी आमदनी के बारे में सोचें। तो किसान भाइयों, आपको जानकारी कैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर बताएं। हमें आप प्रोत्साहन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ग्रीन ऑर्गो फार्म के नाम से हमारा चैनल है, सुरेंद्र कुमार। हम यहाँ पर, ये मेरा आश्रम है, यहीं पर मैं रहता हूँ। तो आप लोग सब्सक्राइब करें, शेयर करें, दोस्तों को बताएं और अच्छी जानकारियों का आप लोग लाभ लें। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय किसान, जय गौ माता।